हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम HUF की निवास स्थिति का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हमने व्यष्टि की निवास स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि HUF की निवास स्थिति आज हम अध्ययन करेंगे। हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान गत वर्ष में इसके प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान तथा इसके कर्ता के निवास के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कि HUF परिवार का जो कार्यों का जो प्रबंध और नियंत्रण है उसके स्थान पर और इसके जो कर्ता है HUF का जो कर्ता है यानी कि मेन मुखिया जो होता है उसके निवास के आधार पर निर्धारित होता है। तो इसमें दो बातें आती हैं, एक तो प्रबंध एवं नियंत्रण का स्थान यानी कि प्रबंध और नियंत्रण का किस जगह पर हो रहा है, और दूसरा कर्ता का निवास कौन सी जगह पर है, इसके आधार पर उसकी निवास की स्थिति पता लगती है। इसमें भी तीन स्थितियां आती हैं, जैसा कि मैंने व्यष्टि की निवास स्थिति के बारे में आपको बताया था पूर्व के वीडियो में कि निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। इसमें भी वही तीन स्थितियां, निवासी आएगी, असाधारण निवासी आएगा और अनिवासी आएगा। अब निवासी हम किसे कहेंगे, असाधारण निवासी हम किसे कहेंगे और अनिवासी हम किसे कहेंगे, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। निवासी होने के लिए यानी कि निवासी HUF किसे कहेंगे हम, उसको होने के लिए क्या स्थितियां होती हैं। तो निवासी होने के लिए तीन शर्तों की पूर्ति करने पर HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गत वर्ष में निवासी कहलाएगा। तो तीन शर्तें कौन कौन सी हैं। पहली शर्त ये है कि यदि HUF के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग, जरूरी नहीं है पूरा भाग हो, कोई सा भी एक भाग गत वर्ष में भारत में स्थित होना चाहिए। ये पहली शर्त है निवासी होने के लिए। दूसरी शर्त ये है कि HUF का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए निवासी तथा असाधारण निवासी व्यक्ति रहा हो। तो पहली शर्त हो गई कि उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि HUF की निवास स्थिति HUF के परिवार का प्रबंध एवं नियंत्रण किस स्थान पर है उस पर निर्भर करता है, और HUF के कर्ता का निवास स्थान किस स्थान पर है उस पर निर्भर करता है। तो पहली जो शर्त है हमारी, HUF के परिवार, HUF के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित होना चाहिए, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त हो गई कि HUF का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष के लिए निवासी अथवा असाधारण निवासी व्यक्ति रहा होना चाहिए, ये सेकंड शर्त हो गई। और तीसरी शर्त जो हमारी यहाँ आती है वो ये है कि HUF का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये तीनों शर्तें अगर फुलफिल कर रहा है तो वो HUF परिवार उस गत वर्ष में निवासी HUF परिवार कहलाएगा। ये तो हुई अपनी निवासी HUF परिवार के बारे में स्थिति। अब हम पढ़ रहे हैं असाधारण निवासी HUF कब होगा। यदि कोई HUF निवासी परिवार के लिए उल्लेखित प्रथम शर्त की पूर्ति कर देता है, यानी कि उस HUF परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई सा भी भाग भारत में स्थित है, ये वाली शर्त अगर पूर्ति हो जाती है, लेकिन किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से
कोई भी एक अथवा दोनों शर्तें पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी कहलाएगा। यानी कि हम यह समझ सकते हैं कि केवल एक शर्त पूर्ति करने पर, जो पहली शर्त है कि एचयूएफ परिवार का प्रबंध और नियंत्रण का कोई सा भी भाग भारत में स्थित होना चाहिए, यदि वो इस शर्त को पूर्ति करता है तो वह एचयूएफ परिवार असाधारण निवासी उस गत वर्ष में कहलाएगा। अब हम आते हैं तीसरी स्टेज पर। तीसरी जो स्थिति आती है वो यह है कि अनिवासी एचयूएफ। अनिवासी किस स्थिति में हम कहेंगे? यदि कोई एचयूएफ निवासी होने के लिए उल्लेखित प्रथम शर्त को पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा एचयूएफ अनिवासी उस गत वर्ष में कहलाएगा। यानी कि प्रथम शर्त अनिवार्य है, अर्थात उस एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण यदि उसका कोई भाग भारत में स्थित नहीं है तो वह एचयूएफ उस गत वर्ष के लिए अनिवासी एचयूएफ कहलाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम फर्म और व्यक्तियों के समुदाय एवं कंपनी की निवास स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।